दोस्तों जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हम गूगल ड्राइव का बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल देखने वाले, तो सबसे पहले डेस्कटॉप के ऊपर गूगल ड्राइव कैसे एक्सेस करते हैं ये हम देखने वाले। तो सबसे पहले मैंने मेरा जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लिया है। आप एक जीमेल पे अकाउंट बना लो। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर में मेरा एक जीमेल अकाउंट लॉगिन है। जब आप जीमेल अकाउंट लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे जहाँ पे आपको गूगल एप्स करके नाम मिल रहा है और इन ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ। इन ऑप्शंस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे नीचे ड्राइव करके आपको एक गूगल ड्राइव का एप्लीकेशन मिल जाता है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। पहली बार अगर आप गूगल ड्राइव विजिट कर रहे हैं, अब तक आपने एक भी फाइल गूगल ड्राइव पे अपलोड नहीं किया है, तो अ प्लेस फॉर ऑल ऑफ योर फाइल्स करके यहाँ पे लिख के आ रहा है कितनी जीबी फाइल आप रख सकते हैं। गूगल ड्राइव में आप 15 जीबी तक फाइल रख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। हाँ, इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया है बाय स्टोरेज, जो कि आप यहाँ पे सस्ते में स्टोरेज बाय कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आपको रखना है, बहुत ज़्यादा डेटा है आपके पास, तो बाय स्टोरेज ऑप्शन के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल 0 to 15 GB आपको फ्री में मिल रहा है और ये फ्री में कैसे इस्तेमाल करने और इसके फीचर्स हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ इस पर फाइल कैसे हम अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है लेफ्ट साइड में न्यू ऑप्शंस। तो न्यू ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो पूछेगा कि भाई आपको फोल्डर बनाना है, फाइल अपलोड करनी है, डायरेक्टली फोल्डर अपलोड करना है तो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले एक फोल्डर बनाऊँ, क्योंकि आप जो फाइल बनाओगे आप वो ऑर्गेनाइज रखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप यहाँ पे सबसे पहले फोल्डर बनाओगे तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करने के बाद फोल्डर पे क्लिक करो। यहाँ पे आएगा फोल्डर का नाम, तो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ माई IMP फाइल्स। तो आप यहाँ पे आपकी कोई IMP फाइल्स रखना चाहते आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड के स्कैन करके यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपके IMP डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं IMP फाइल्स करके ये फोल्डर में बना रहा हूँ और ये फोल्डर जैसे मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पे देखिए एक फोल्डर आ रहा है माई IMP फाइल्स। राइट, ये फोल्डर का व्यू इस तरह से आ रहा है क्योंकि ये अभी ग्रिड व्यू में है। ग्रिड व्यू क्या होता है और लिस्ट व्यू क्या होता है। ग्रिड व्यू में हमें ये नहीं पता चलता कि ये फोल्डर कब बना है, इसकी साइज क्या है वगैरह वगैरह। तो आप इसे लिस्ट व्यू में करके ये देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं राइट साइड में आ रहा हूँ और यहाँ पे आपको लिस्ट व्यू करके एक ऑप्शन मिल रहा है छोटा सा। राइट, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये फोल्डर कब बनाया था। राइट, और लास्ट मॉडिफाई फाइल की साइज़ क्या है। इसमें कोई फाइल हमने डाली नहीं है इस फोल्डर में, तो आपको यहाँ पे साइज़ में कुछ नहीं आ रहा है। और इस फोल्डर को कंटेंट ओनर कौन है, मैं ही हूँ, क्योंकि किसी ने मेरे साथ ये फोल्डर नहीं शेयर किया। अगर आपको किसी ने फोल्डर शेयर किया होगा ये, तो यहाँ पे उस ओनर का नाम आ जाता है। राइट, तो फिलहाल तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिल गई है, लेकिन मैं फिर से इसे ग्रिड व्यू कर देता हूँ। अब इस फोल्डर में मुझे फाइल रखनी है, हमें फाइल अपलोड करना सीखना है। फोल्डर तो बना लिया हमने, न्यू में जाकर यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना होता है, वो तो कर लिया। अब माई फाइल्स नाम का जो फोल्डर दिखाई दे रहा है, माई IMP फाइल्स फोल्डर, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप फाइल्स हियर। राइट, आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं फाइल किसी भी फोल्डर से। करना क्या है, आपको इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे न्यू ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ना फाइल अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पे जाना है। तो फाइल कैसे अपलोड करना है ज़रा ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए न्यू पे, और यहाँ पे फाइल अपलोड ये ऑप्शन चूज़ करो। राइट, तो फाइल अपलोड ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ पे कुछ फाइल्स ये देखिए क्लिपबोर्ड में स्टोर ये आ रही है, और ये आपके पास तभी आएगी जब ओपेरा ब्राउजर आप यूज़ करो तो इस तरह की क्लिपबोर्ड की फाइल भी आ जाती है आपके सामने कि अभी अभी आपने क्लिपबोर्ड में कौन कौन सी फाइल ली थी। मुझे ये फाइल ली चाहिए, शो ऑल फाइल्स में क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए मेरी सारी फाइल्स दिखाई देगी। मैं जिस फोल्डर में जाना चाहता हूँ उसमें जा सकता हूँ। फिलहाल मैं डाउनलोड फोल्डर से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर्स करके ये वाला PDF फाइल मैं ले रहा हूँ, इसे ओपन कर रहा हूँ। ओके, जैसे मैंने इसे ओपन कर लिया, ये PDF फाइल यहाँ पे आ चुका है, क्या बात है। और इस पर क्लिक करोगे आप और इसे आप लिस्ट व्यू में करोगे तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई अपलोड कभी हुआ है, लास्ट मॉडिफाई कभी है और फाइल की साइज़ क्या है वगैरह वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अपनी ये पहली फाइल अपलोड कर ली है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टोरेज में यहाँ पे चालू हो गया भरना। राइट, तो 15 GB तक फ्री है, धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा। लेकिन 15 GB मतलब बहुत सारी फाइल आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब मैंने ये PDF रखी है, आप अपने बहुत सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। राइट, फाइल अपलोड करना आपने सीख लिया। अब फाइल अपलोड होने के बाद ये अपलोड फाइल आपके माई IMP फाइल्स फोल्डर में है। अगर आप माई ड्राइव में क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो फाइल नहीं दिख रही है आपको, लेकिन अब जब माई IMP फाइल्स में यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये फाइल दिखाई देगी। अब ये फाइल आपको किसी के साथ शेयर करनी है, आपको लगता है कि नहीं ये मुझे मेरे कलीग के साथ शेयर करनी है या मेरे कस्टमर के साथ शेयर करनी है। आपने कोई PPT अपलोड किया है यहाँ पे, तो वो PPT आपको उसको दिखाना है सपोज, तो आप क्या करोगे, उसे शेयर कैसे करोगे। राइट, तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको। देखिए फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है और शेयर ऑप्शन।
आप फोल्डर भी शेयर कर सकते हैं, फाइल भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन मुझे यही फाइल शेयर करनी है, वो IMP फाइल्स वाला फोल्डर नहीं शेयर करना है। तो फिलहाल मैं इसी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और शेयर बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं शेयर करूंगा ये डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे आ रहा है शेयर विद पीपल एंड ग्रुप्स, ध्यान से पढ़िएगा। अब यहाँ पे जिनका भी ईमेल आईडी आप लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग ईमेल आईडी लिखे, तो वो सभी लोग यहाँ पे फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, उनको एक मेल हिट हो जाएगा। बल्कि सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया एक मेल आईडी, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने ईमेल आईडी डाल दिया और यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया ईमेल आईडी को। तो मैं अगर इसे यहाँ पे एडिटर रखता हूँ तो वो इस फाइल में एडिट कर पाएगा, इस फाइल के साथ वो एडिट कर सकता है, इस फाइल में वो एडिट कर सकता है। मतलब यहाँ पे कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, एक्सेल डॉक्यूमेंट है, फिलहाल ये तो PDF है, लेकिन वर्ड एक्सेल डॉक्यूमेंट है, उसमें वो एडिट कर सकता है, क्योंकि उसका रोल क्या रखा है मैंने यहाँ पे, देखिए एडिटर रोल है, ऑटोमेटिक एडिटर आ रहा है। हम इसे व्यूअर रोल कर देंगे तो ये फाइल को बस देख सकता है। देखिए रोल अलग अलग है, हमारे पास 3 है। एक कमेंटर है, यानी इस फाइल के बारे में वो कमेंट कर सकता है, बस आपके इस फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसके लिए कमेंट कर सकता है, वो एडिट नहीं कर सकता है। व्यूअर में वो देख सकता है और एडिटर में वो एडिट कर सकता है। व्यूअर में वो खाली देख सकता है फाइल को, याद रखिए। तो आपको जिसके साथ ये फाइल शेयर करनी है उसको कौन से राइट देने हैं वो आपके ऊपर रहता है। तो आप यहाँ पे ढेर सारी ईमेल आईडी और लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी लिखा है, आप और भी ईमेल आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं। जिसका भी ईमेल आईडी है वहाँ पे कंटिन्यू टाइप कीजिए ईमेल आईडी, वो ऑटोमेटिकली ईमेल आईडी गूगल पे है तो वो ऑटोमेटिकली उसका लोगो वगैरह इमेज दिखाई देगा। प्रॉपर ईमेल आईडी पूरा टाइप करने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो उसके लिए कि उसको जो ईमेल जाएगा उसमें क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, हेलो काइंडली चेक दिस फाइल एंड लेट मी नो अबाउट दिस, है ना, ऐसा कुछ भी, चेक दिस फाइल, इतना ही लिख देते। चलो हेलो काइंडली चेक दिस फाइल, और यहाँ पे मैं सेंड बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं सेंड करूँगा ये फाइल उसके साथ शेयर हो जाएगी। अभी ये फाइल शेयर हो रही है, जब तक आप इसे चाहते हो तब तक उसके साथ ये शेयर रहेगी, क्योंकि आपने इसे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे शेयर पे क्लिक करने के बाद उसके साथ शेयर की है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप नहीं चाहते शेयर करना, अभी लगता है कि नहीं इसका काम खत्म हो गया, तो आप इसे यहाँ पे क्लिक करके इसे रिमूव भी कर सकते हैं और आप उसे ओनर भी बना सकते हैं। अगर आपने उसे ओनर बना दिया यहाँ से, तो वो फाइल के साथ वो जो चाहिए वो कर सकता है, उस फाइल को डिलीट कर सकता है, जो भी चाहिए वो कर सकता है, राइट। और यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, मुझे ओनर नहीं बनाना है, मुझे शेयर भी नहीं करना है। अगर आप इसके ईमेल में जाके देखोगे तो उसको एक ईमेल आया रहेगा कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन ने आपके साथ एक फाइल शेयर की है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने वही ईमेल आईडी लॉगिन किया और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आइटम शेयर विथ यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर्स, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसमें ये दिखाई देगा हेलो काइंडली चेक दिस फाइल लिख के आ रहा है कि भाई उसको एक मैसेज गया है और यहाँ पे ये फाइल भी उसको मिली है, वो उसे ओपन कर सकता है एंड एडिट करने के लिए भी अलाउ किया गया है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन इस फाइल के साथ जो करना चाहिए वो कर सकता है, क्योंकि एडिट ऑप्शन हमने वहाँ पे उसे दे दिया है, एडिट ऑप्शन। तो आपको पता चला कि उसके पास कैसे मैसेज जाता है जिसको आप फाइल शेयर करते हो, ये तो बात आपको पता चल गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ, वापस मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और एडिटर करके यहाँ पे ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब मैंने इसे हटा दिया, अब हटाने के बाद यहाँ पे मैं इसे सेव कर दूंगा, जो है वो अभी सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके इस मेल को रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश। अब मैं इस फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे शेयर की, ये दिखाई दे रहा है। अब ये फाइल मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ, ओपन करना चाहता हूँ, ये देखिए वेरीफाई दैट्स इट्स यू, ये फाइल आपके साथ नहीं शेयर हो रही है, दिखाई दे रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये शेयर किया था लेकिन अब नहीं ओपन होगी, लेकिन मैं दोबारा अगर उसे शेयर करूंगा तो दोबारा ओपन हो जाएगी उसके पास। तो फाइल आप शेयर कर सकते हैं जब चाहिए मर्जी, जब चाहिए तब आप उसे रिमूव कर सकते हैं। शेयर ऑप्शन में ढेर सारी ईमेल आईडी ऐड कर दो, उनके साथ ये फाइल शेयर हो सकती है, उसको जो चाहिए वो रोल यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करोगे तो उसको एक ईमेल में नोटिफिकेशन पे आ जाता है कि भाई एक फाइल आपके साथ किसी ने शेयर किया, एक आइटम आपके साथ किसी ने शेयर किया। आइटम यानी फाइल, गलत ना समझना दोस्तों, राइट। तो यहाँ पे वो गूगल वैसे मैसेज देता है, मैंने आपको बता दिया बस। तो फिलहाल अभी मैंने फाइल शेयर करना बताया, लेकिन आप उनके ईमेल पे नहीं शेयर करना चाहते, आप उन्हें व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं व्हाट्सएप पे या फिर आप टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं उससे, जो भी है, लेकिन आप उसे ऐसा शेयर करना चाहते हैं कि उसे बस ईमेल पे नहीं शेयर करना है उसके साथ, मतलब ईमेल आईडी नहीं है आपके पास उसका, आप उसे व्हाट्सएप पे लिंक सेंड करना चाहते हैं इस फाइल का। तो आप इसे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद गेट लिंक वाला ये जो ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए फिर से ऑप्शन आ रहा है आपके पास, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड आ रहा है। पहले इसे कॉपी करने के पहले रेस्ट्रिक्टेड को हटाइए और एनीवन विद द लिंक ये वाला क्लिक कीजिए। अब एनीवन विद द लिंक करने के बाद आपको फिर से ऑप्शन आएगा कि भाई एनीवन विद द लिंक क्या करेगा, वो व्यूअर रहेगा या फिर
कमेंटर रहेगा, एडिटर रहेगा। उसको आपको क्या करना है, व्यूअर, एडिटर और कमेंटर। मुझे एडिटर तो नहीं देना है सबके लिए भाई, क्योंकि ये लिंक सबके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, तो मैं व्यूअर ही रखूँगा। कॉपी लिंक, व्यूअर यानी फाइल को खाली देख सकता है, एडिटर तो पता है आपको क्या है। सो यहाँ पे मैंने इसे कॉपी कर लिया और डन करना है। यहाँ पे इस लिंक को मैंने कॉपी किया, डन किया। अब मैं क्या करता हूँ कि अलग ब्राउज़र में इस लिंक को ओपन करता हूँ। सपोज ये वाला ब्राउज़र मेरा अलग है, फायरफॉक्स ब्राउज़र है, तो यहाँ पे मैं इस लिंक को पेस्ट करूँगा और एंटर करूँगा। अब आप देख पाएंगे कि ये वाली फाइल मैं डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ बिना किसी, है ना, झंझट, राइट। कोई साइन इन कुछ नहीं पूछा मुझे, कुछ भी नहीं है। मैं इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ये देखिए डाउनलोड बटन भी आ रहा है। तो आप जिस किसी के भी साथ गूगल ड्राइव की फाइल शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए उसे गेट लिंक ऑप्शन करना पड़ेगा और एनीवन विद द लिंक, ये आपको वहाँ पे ऑप्शन रखना पड़ेगा, राइट। और आपने ये फाइल अगर शेयर कर ली किसी के साथ, लेकिन इसका अपडेट आ गया इस फाइल का, तो आप उसको अपडेट भी शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, मैनेज वर्जन। लाइक आपने ये एक्सेल चैप्टर शेयर किया, लेकिन इस एक्सेल चैप्टर्स में यहाँ पे एक्सेल के मेरे चैप्टर्स है और यहाँ पे कुछ 10 चैप्टर और बढ़ गए और फिर मुझे यहाँ पे दूसरी पीडीएफ अपलोड करनी पड़ी इसकी जगह। जैसे यहाँ पे मैं दूसरी पीडीएफ ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे राइट क्लिक करूँगा और मैनेज वर्जन में जाऊँगा। ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, इससे आपका पुराना वर्जन जो होता है वो तो रहेगा, लेकिन वो आपके लिए रहेगा। जिसके साथ आपने फाइल शेयर की उसको नया वर्जन मिलेगा, याद रखिए। सो ये मैनेज वर्जन, या फिर इसका यूज़ लोग हाइड करने के लिए भी करते हैं। ये पुराना वर्जन जो ये हाइड हो जाएगा और नया वर्जन वो दिखाई देगा आपके सामने बस। सो मैनेज वर्जन में जाओ, अपलोड न्यू वर्जन, इस फाइल का नया वर्जन आ गया। करंट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर है, अपलोड न्यू वर्जन। मैं शो ऑल फाइल्स में जाऊंगा, यहाँ पे देखिए मेरे पास ये है नया वर्जन, एक्चुअली उसी का जो इसमें थोड़ा सा करेक्शन था इस वाली फाइल में, तो ये मैंने बना लिया है। तो ये दोनों फाइल में अलग अलग चेंजेस है, मैं आपको फाइल दिखाऊंगा कि भाई कैसे नया वर्जन आएगा। अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे ये नया वर्जन अपलोड हो रहा है और ये नया वर्जन अपलोड हो गया है, क्लोज। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ये फाइल आपको यहाँ पे नाम वही दिखाई दे रहा है, नो इश्यूज़। अब विंडोज़ ई प्रेस करता हूँ और मेरे डाउनलोड्स में से ये फाइल मैं दोनों दिखाता हूँ। पहली वाली जो फाइल है ये वाली थी, जिसमें थोड़ा सा इशू था, जैसे कि ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक थोड़ी सी ख़राब थी, तो इसे थोड़ा सा अपडेट कर दिया था हमने नए वाली फाइल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं नए वाली फाइल में वो लिंक थोड़ा सा अपडेट किया है। तो ये दूसरी वाली फाइल है जो मैंने अभी अपलोड की है, उसके ऊपर चैप्टर्स 1 करके ये दिखाई दे रहा है ना, उस फाइल का नाम वही है बट आगे 1 लिखा गया है बस यहाँ पे ब्रैकेट में, यू कैन सी इट। अब मेरे पास ये दोनों फाइल है। अब मैंने क्या किया, जिसके साथ वो फाइल शेयर की है, मतलब ये फाइल की लिंक थी ना गेट लिंक करके, राइट। अभी मैं दोबारा अगर गेट लिंक करूँगा तो वही है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वो फाइल मेरे पास है। ये देखिए इसके अंदर ये पुरानी फाइल अभी लिंक विजिट थी, राइट, ये वाला पुराना लिंक है। अब मैं इस लिंक को रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, रिफ्रेश दोबारा, और नीचे स्क्रॉल करके आऊँगा और नीचे आपको दिखाऊँगा क्या हो रहा है। अब आप देख पाओगे ये अपडेट हो चुका है, राइट। ये पुरानी फाइल नहीं, उस लिंक पे जो लिंक हमने शेयर वाली रखी थी, ये शेयर वाली लिंक है, तो वही लिंक पे अब आपको क्या मिल रहा है, ये नई वाली फाइल मिल रही है, क्योंकि पुराना वर्जन जो फाइल का है इसके पीछे है, ऑलरेडी है इधर पुराना वर्जन भी। राइट क्लिक कीजिए, मैनेज वर्जन में जाइए, यहाँ पे देखिए मैनेज वर्जन में जाइए और यहाँ पे आपको दोनों वर्जन मिल जाएंगे, करंट वर्जन भी मिलेगा और पुराना वर्जन भी मिलेगा, जो कि 30 दिन के लिए यहाँ पे रहेगा। यहाँ से आप इसे कीप फॉरएवर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर दिया है उन्होंने कि भाई आप 30 डेज़ के लिए पुराना वर्जन रख सकते हैं और आप 100 वर्जन रख सकते हैं, इसका 100 बार अपडेट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे कीप फॉरएवर करके पुराना वर्जन भी आप रख सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं पुराना वर्जन। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, क्योंकि ये आप टाइम टू टाइम अगर कोई फाइल में अपडेट करते रहते हो और जो लिंक आपने ऑलरेडी लोगों के साथ शेयर की है उसे दोबारा आप शेयर नहीं करना चाहते, तो फिर आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। यहाँ पे एक साथ आपकी ढेर सारी फाइल रहती है और वो हिडन भी रहती है, तो लोग हाइड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसे और लोग अपडेट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक ही लिंक अगर मुझे 100 लोगों के साथ बार बार शेयर करनी है तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, बार बार मैं अपडेट कर रहा हूँ इन चीज़ों में। तो इसीलिए यहाँ पे मैनेज वर्जन ऑप्शन गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया है और ये काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। तो इसलिए ये हिडन टिप्स पे आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना यार, फ्री में है सब कुछ चीज़ें, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल ये बात तो हमने जान ली यहाँ पे। अब यहाँ पे राइट क्लिक में कुछ और ऑप्शन से ये भी जान लेते हैं। फाइल का प्रीव्यू करना है तो आप फाइल को यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं। इस फाइल को आप ओपन विद कहाँ से करना चाहते हैं, आप गूगल डॉक्स में करना चाहते हैं। अब ये गूगल डॉक्स में ओपन करने का बेनिफिट क्या है, ये दरअसल है पीडीएफ फाइल। अगर आप ये गूगल डॉक्स में ओपन करते हो
तो ये एडिटेबल मोड में ओपन हो जाती है, यानी कि किसी भी पीडीएफ फाइल को आप डायरेक्टली गूगल डॉक्स में ओपन करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्सेल फॉर बिगिनर्स की जगह एक्सेल बेसिक लिख देता हूँ, एक्सेल बेसिक। तो यहाँ पे देखिए गूगल डॉक्स में मैं आसानी से इस फाइल को एडिट कर पा रहा हूँ। तो किसी भी पीडीएफ फाइल को आपको डायरेक्टली एडिट करना है तो आप गूगल डॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस फाइल को गूगल ड्राइव पे अपलोड करो और इस्तेमाल करो गूगल डॉक्स का, राइट। तो फिलहाल इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर गूगल डॉक्स की एक फाइल बन गई है। वो ऑटो सेव रहती है। गूगल डॉक्स के जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑटो सेव होते रहते हैं भाई। आगे की बात हम यहाँ पे जानेंगे कि अगर मैं पीडीएफ नहीं कोई इमेज अपलोड करता हूँ, ये एक टिप्स इंटरेस्टिंग है। न्यू में जाता हूँ, मैं फाइल अपलोड में जा रहा हूँ और यहाँ पे शो ऑल फाइल्स में जा रहा हूँ। अगेन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट डेस्कटॉप फोल्डर और यहाँ पे मेरे पास मैंने कुछ रखी है आपको फाइल्स। यहाँ पे देखिए कोई एक न्यूज़पेपर मैंने गूगल से कलेक्ट कर लिया, मुझे मिल नहीं रहा था, मतलब न्यूज़पेपर का एक स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे एक इमेज है, मैं इसे प्रीव्यू करना चाहूँगा। पहले राइट क्लिक और प्रीव्यू। यहाँ पे ये इमेज है, दिखाई दे रहा है। फेस देखते ही हवा हो गया फेसबुक की प्यार। ओके, सो कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आपको पता है अभी आजकल न्यूज़ क्या होती है, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं इसका जो टेक्स्ट है ये इमेज का, मैं लेना चाहता हूँ मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, मतलब गूगल डॉक के अंदर। तो मैं इस फाइल को सिंपली राइट क्लिक ओपन विद गूगल डॉक करूँगा। जो अभी मैंने किया था पीडीएफ के साथ, वही मैं इसके साथ करूँगा और रिजल्ट देखिए क्या आएगा। वहाँ पे हिंदी कैरेक्टर है, वो हिंदी कैरेक्टर यहाँ पे टाइप होके आएंगे गूगल के अंदर। नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे तो इमेज पहले दिखाई देगी और नीचे देखिए फेस देखते ही हो गया फेसबुक की पैर। ओके, हो गया हवा हो गया फेसबुक की पैर। तो समझ गए आप ये क्या न्यूज़ है। फिलहाल आप इसमें एडिट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं इस न्यूज़ को। इस तरह से आप कोई भी न्यूज़ वगैरह जो भी है न्यूज़पेपर का आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये OCR काम करता है गूगल का, बहुत होशियार है ये OCR दोस्तों। इसलिए इस OCR को ज़रा प्रैक्टिस करके देख लेना, मतलब यूज़ करके देखना। मतलब ये एक्चुअली ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन टूल होता है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी माना जाता है गूगल की, जो यहाँ पे लिखे गए हिंदी टेक्स्ट को, इंग्लिश भाषा को या कोई और भाषा आप यहाँ पे देखो, आपकी जो भी है तमिल, तेलुगु एंड गुजराती वगैरह, यू कैन ट्राई इट। मराठी भी आता है यहाँ पे दोस्तों, डोंट वरी। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग टिप्स आपको पता चली होगी कि भाई राइट क्लिक करने के बाद ये प्रीव्यू क्या होता है और ओपन विथ में गूगल डॉक्स क्या होता है, राइट। और यहाँ पे कनेक्ट विथ अदर ऐप वगैरह है, लाइक दैट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि इतना आगे नहीं जाना है हमें। फिलहाल हमें यहाँ पे शेयर तो मैंने आपको बताया, गेट लिंक भी बताया। शो फाइल लोकेशन क्या है, फाइल का लोकेशन कहाँ पे वो बताएगा आपको। शो फाइल लोकेशन जैसे आप क्लिक कर देते हो, जैसे ये क्यों दिया गया अभी आप देखोगे, आप बोलोगे तो यहाँ पे ही है। अगर आप माई ड्राइव में जाते हो या फिर आप रिसेंट फाइल में जाते हो, कभी कभी रिसेंट फाइल में, तो आपको ये पता नहीं कि भाई ये रिसेंट फाइल कौन से लोकेशन से, कौन से फोल्डर में से, कौन से फोल्डर में से। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, शो फाइल लोकेशन करो, वो फाइल कौन से फोल्डर में, देखिए वो पूरा फाइल लोकेशन आ जाता है। क्योंकि कई बार हम रिसेंट फाइल में से फाइल एक्सेस करते हैं, रिसेंट मतलब अभी अपलोड की हुई फाइल्स। तो फिर राइट क्लिक करेंगे रिसेंट फाइल में से और शो फाइल लोकेशन करेंगे तो ये डायरेक्टली उस लोकेशन पे चले जाएगी। और अगर कई बार आपको ड्राइव में नहीं जाना है, जैसे ये ड्राइव में माई फाइल्स के अंदर जाना है, फिर इस फाइल को एक्सेस करना है, आपको ये डायरेक्टली माई ड्राइव में से इस फाइल को एक्सेस करना है, बार बार एक्सेस करना है ये फाइल, तो इसे राइट क्लिक करना है और क्या करना है, इसे ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव। और शॉर्टकट कहाँ पे रखना है, आपको ड्राइव पे ही रखना है, या ड्राइव के अंदर कहीं पे और फोल्डर में रखना है तो आप रख सकते हैं। मुझे ड्राइव में ही रखना है, माई ड्राइव, ऐड शॉर्टकट। अब देखिए माई ड्राइव पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक शॉर्टकट ऐड हो गया। इसे आप डिलीट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो है ये शॉर्टकट है इस वाले फाइल का, जैसे हम कंप्यूटर में शॉर्टकट बनाते हैं वैसे ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस फाइल को यहाँ से एक्सेस करना चाहता हूँ, डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, और इसको मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये उसका शॉर्टकट है दोस्तों। तो आप इस तरह से शॉर्टकट भी तैयार कर सकते हैं, जिससे आप डायरेक्टली ड्राइव से उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन फोल्डर वाइज फाइल रखना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सब फाइल एक साथ रहेगी तो खिचड़ी हो जाती है, और कौन सी फाइल कैसे एक्सेस करना है बहुत मुश्किल होता है आपके लिए ढूंढना। तो आपके IMP फाइल्स, आपके कोई सपोज फोटोग्राफ्स है, पर्सनल फोटोग्राफ्स है, फैमिली फोटोग्राफ्स है, तो वो आप अलग से रख सकते हैं, अलग अलग फोल्डर बना के, एंड दैट विल बी वेरी इजी टू एक्सेस पर्टिकुलर फाइल्स फ्रॉम दैट फोल्डर। सो ये ऑर्गेनाइज करना बहुत अच्छा होता है। आगे ऑप्शन दिया है मूव टू। भाई इस फाइल को यहाँ पे नहीं रखना है, आपका मन करा कि भाई इस फाइल को यहाँ पे नहीं रखना है, तो आप एक काम करो, पहले माई ड्राइव में जाओ, एक और फोल्डर बना दो, न्यू फोल्डर। अच्छा एक काम ही करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक फोल्डर ही अपलोड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फोल्डर अपलोड करके भी ऑप्शन है ना, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप पे ये न्यू फाइल्स नाम का एक फोल्डर मैंने बनाया, ये पूरा का पूरा फोल्डर जो है अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए दिस विल अपलोड ऑल फाइल्स फ्रॉम न्यू फाइल्स फोल्डर, ओनली डू दिस इफ यू ट्रस्ट द साइट।
राइट। अगर आप उसके अंदर की जितनी भी फाइल है उसको ट्रस्ट करते हो तो ही आप यहाँ पे पूरी की पूरी अपलोड कर लो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी की सारी न्यू फाइल्स अपलोड कर रहा है। सारी की सारी न्यू फाइल्स फोल्डर के अंदर की फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। न्यू फाइल्स नाम का फोल्डर है, अंदर जो भी फाइल्स है टोटली यहाँ पे इसमें दिखाई देगी, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे VLOOKUP एंड मैच नाम की एक फाइल है जो मैं चाहता हूँ मेरे इस फोल्डर में, माई IMP फाइल्स में। तो मैं न्यू फाइल्स में यहाँ पे VLOOKUP एंड मैच के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और मूव टू पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं मूव टू पे क्लिक करूंगा, मैं कहाँ पे इसे मूव करना चाहता हूँ, वो पूछ रहा है कि भाई इसे कहाँ पे मूव करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करना होगा, ये दिखाई दे रहा है बैक, जिससे आपको माई IMP फाइल्स, ये देखिए बैक बटन पे क्लिक किया मैंने पहले और माई IMP फाइल्स नाम का एक फोल्डर दिख रहा है, इसे सिलेक्ट कीजिए और मूव। जैसे ही यहाँ पे आपने मूव कर लिया तो यहाँ से वो फाइल गायब है और आपको वो मिलेगी माई ड्राइव में, माई IMP फाइल्स में, यहाँ पे मिल गया। राइट, आप इसे इस तरह से मूव कर सकते हैं। राइट, और ऐड टू स्टार अगर आप करेंगे तो इस फाइल को आप स्टार कर रहे हैं, यानी कि ये फाइल आपको स्टार फोल्डर में मिल जाएगी। यहाँ पे स्टार फोल्डर मिल रहा है, यहाँ पे स्टार फोल्डर में जितनी भी स्टार की हुई फाइल्स है वो सभी की सभी स्टार फाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। वो आपको इंपॉर्टेंट फाइल से ऐसा मानकर आपने वहाँ पे उसे स्टार कर दिया है। क्विकली एक्सेस करने के लिए अगेन ये ऑप्शन यूज होता है। तो ऐसे मैंने ढेर सारे ऑप्शन बताए। यहाँ पे फाइल को रीनेम करना है तो आप फाइल का नाम बदल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। रीनेम कीजिए, फाइल का नाम बदलिए और बस राइट क्लिक करके आगे है व्यू डिटेल्स। फाइल के बारे में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी फाइल, ये फाइल आपने कभी अपलोड की है, क्या क्या है, मॉडिफाई कभी किया है, सारी चीज़ें। और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, यू कैन राइट डाउन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, बट इट इज़ अप टू यू कि भाई एक एक फाइल पे बैठ के डिस्क्रिप्शन अपलोड करना है नहीं करना है। राइट, मैनेज वर्जन तो मैंने आपको बताया जो कि बहुत ही यूजफुल है और वो सबसे पहले मैंने बता दिया। इस फाइल का कॉपी बनाना है सो यू कैन मेक अ कॉपी, डुप्लीकेट बनाना है। इस फाइल को डाउनलोड करना है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। इस फाइल को रिमूव करना है तो आपने अगर इसे रिमूव कर दिया तो ये परमानेंटली रिमूव नहीं हो रहा है, ये ट्रैश में हो गया है। ये देखिए फाइल मूव टू बिन, यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं, अंडू बटन प्रेस करेंगे तो दोबारा ये फाइल आ जाएगी। इसमें भी अंडू है, क्या बात है, यहाँ पे भी अंडू पांडू चलता है, वो वाला नहीं, नाना पाटेकर वाला अंडू पांडू नहीं, यहाँ पे हमारा अंडू रीडू। तो यहाँ पे बिन में जाओ और ये अंडू किया हुआ, ये सॉरी आई मीन टू से डिलीट किया हुआ फाइल ये दिखाई दे रहा है आपको। राइट क्लिक करो और यहाँ से आप इसे रिस्टोर करो। रिस्टोर क्या करना है आपको, इसे रिस्टोर, राइट क्लिक और रिस्टोर। ये फाइल आपको वापस मिल जाएगी आपके माई IMP फाइल्स में। तो डिलीट भी कर सकते हैं, रिस्टोर भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं और जो चाहिए वो कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी और ये मैंने एक्सप्लेन की। तो अभी आपको पता चला कि फाइल कैसे लोगों के साथ शेयर की जाती है, डाउनलोड कैसे की जाती है वगैरह। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं फाइल लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो उसको डायरेक्टली वो डाउनलोड करके मिले, उसको ड्राइव करके अलग सा ना मिले। मतलब जैसे ये फाइल अगर मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो वो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाए, जैसे उस लिंक पे वो क्लिक करेगा ना वो तो डायरेक्टली डाउनलोड होना चाहिए। मैं भी दिखाता हूँ, गेट लिंक मैं कर रहा हूँ, इसे मैं एनीवन विद द लिंक कर रहा हूँ और मैं इस लिंक को कॉपी कर रहा हूँ और डन। अब मैं यहाँ पे आता हूँ नए वाले टैब में, मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। जैसे मैं एंटर करूंगा ये देखिए ओपनिंग VLOOKUP एंड मैच डॉट XLS, ये क्या कर रहा है, बेसिकली एक्सेल फाइल गूगल शीट में इस तरह से ओपन कर रहा है। मुझे डाउनलोड देना है उसे डायरेक्टली डाउनलोड ये फाइल, तो ऐसा नहीं चाहिए मुझे, बराबर। या फिर मैं कहीं पे भी नए टैब में आता हूँ, इस वाले टैब में आता हूँ जहाँ पे मैंने अलग सा ओपन किया था, तो यहाँ पे भी कैसे दिखाई देता है देखो, वैसे ही आ रहा है कुछ, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा ना हो, इस फाइल को डायरेक्टली डाउनलोड के लिए देना है मुझे, गूगल शीट में ओपन ना हो। तो बहुत सारे लोग फिर वो शेयरिंग एक्सेस मांगते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। डाउनलोड, डायरेक्ट डाउनलोड, आपको ब्राउज़र में सर्च करना क्या है, देखिए मैं जूम करके यहाँ पे बता देता हूँ। ब्राउज़र में आपको सर्च करना है डायरेक्ट डाउनलोड, डायरेक्ट डाउनलोड लिंक। ओके, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट डाउनलोड लिंक और यहाँ पे आ रहा है देखिए sites.google.com, गूगल ड्राइव डायरेक्ट डाउनलोड लिंक जनरेटर। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए एंटर योर शेयरिंग URL और यहाँ पे क्रिएट डायरेक्ट लिंक, ये रहा डायरेक्ट लिंक क्रिएट हो गया। और ये डायरेक्ट लिंक जो क्रिएट हो गया इसे आप कॉपी कर लो और यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर लो। अभी यहाँ पे पेस्ट करो या फिर कहीं पे भी और ब्राउज़र में, दूसरे ब्राउज़र में, ये क्रोम ब्राउज़र में आके मैं पेस्ट करता हूँ और दिखाता हूँ। जैसे मैं पेस्ट करूँगा और एंटर करूँगा, ब्राउज़र में पेस्ट करूँगा एंटर, नीचे देखिए फाइल डाउनलोड हो गया डायरेक्ट, वो फाइल ओपन वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट डाउनलोड लिंक। तो किया क्या हमने, आपको स्टेप समझ में होगा। हमने उसको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक तैयार कर लिया। हमने पहले उस फाइल को गेट लिंक करके यहाँ पे शेयर लिंक निकाला उसका और कॉपी किया इस लिंक को और डायरेक्ट डाउनलोड लिंक में यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे क्रिएट डायरेक्ट डाउनलोड लिंक से उसे हमने डायरेक्टली डाउनलोड
लिंक बना दिया। अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए वो ऑप्शंस के शॉर्टकट आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, जैसे गेट लिंक है, शेयर है, या फिर प्रीव्यू है, प्रीव्यू करना, फाइल को देखना है या डिलीट करना है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी शॉर्टकट में मिलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़ ऐसी कि अगर आपके साथ किसी ने गूगल ड्राइव फाइल शेयर की और आपने वो गूगल ड्राइव में ओपन की तो शेयर विथ मी में वो दिखाई देगी। आपने किसी और की फाइल अपने ओपन कर ली है आपके ईमेल आईडी के अंदर तो शेयर विथ मी में वो दिखाई देती है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक मेरा अलग ड्राइव है और उसमें मैं एक फाइल शेयर करता हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे शेयर बटन पे टैप कर रहा हूँ और शेयर बटन पे मैं यहाँ पे वो ईमेल आईडी टाइप कर रहा हूँ जो ईमेल आईडी हमारा है अभी, और वो ईमेल आईडी मैंने टाइप किया और यहाँ पे उसके साथ मैंने एज ए एडिटर इस फाइल को सेंड कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो शेयर विथ मे में आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो फाइल डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने मेरे साथ ये फाइल लर्न मोर प्रो करके जिनका ईमेल आईडी लर्न मोर प्रो है उन्होंने मेरे साथ ये फाइल शेयर की। ये भी तो हम सीख रहे थे शेयर विथ मी में हमारे पास आती है वो फाइल जो हमारे साथ लोग शेयर करते हैं। ये हमारे ड्राइव में स्टोर नहीं है इसलिए इसका स्पेस यहाँ पे नहीं आता है। ये 5 MB का 5 MB रहेगा। ये जो फाइल है दूसरे किसी ने हमारे साथ शेयर की, ये उसके पास स्टोर है। अगर आपने इसे डिलीट भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके पास स्टोर है। आपने बस इसे रिमूव कर दिया, ये यहाँ से डिलीट हो गया है, लेकिन ये उसके पास स्टोर है तो इसका शेयरिंग जो साइज है वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। अब आपको गूगल ड्राइव में डॉक्यूमेंट बनाना है या गूगल ड्राइव में प्रेजेंटेशन बनाना है या गूगल ड्राइव में गूगल शीट बनानी है तो हम आएंगे माई ड्राइव में, जिस फोल्डर में बनाना है उस फोल्डर को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे न्यू में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे आगे ऑप्शन है आपके पास क्या बनाना है आपको, गूगल डॉक्स, गूगल शीट या गूगल स्लाइड। जो भी आपको बनाना है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप पावर पॉइंट के लिए गूगल स्लाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेल के कंपैरिजन में यहाँ पे गूगल शीट है और काफी अच्छा ये टूल है दोस्तों, क्योंकि एक्सेल में जितने फॉर्मूलाज है लगभग जितने फॉर्मूलाज है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कोर्स डिजाइन किया है, मेरे learnmopro.com पे है। गूगल डॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गूगल डॉक्स वर्ड की तरह सिमिलर आ जाता है और यहाँ पे ढेर सारी चीजें आपको मिलती है। यानी कि यहाँ पे जो फाइल आप बनाओगे, जैसे यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने दिखाया था कि जो आप पीडीएफ में ओपन करते हो उस फाइल को आप दोबारा पीडीएफ बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपने कोई फाइल टाइप किया है, इसको आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं, फाइल में जाओ और यहाँ पे आपको डाउनलोड ऑप्शंस मिल रहा है। आप किस फॉर्मेट में से डाउनलोड करना चाहते हैं, आप पीडीएफ में करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना चाहते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले एक फाइल ऑलरेडी बनाई है, जैसे ये वाली फाइल जिसमें आपकी हिंदी टेक्स्ट हमने कन्वर्ट कर लिया था OCR से, राइट। तो आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो फाइल में जाओ और यहाँ पे आपको डाउनलोड ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे पीडीएफ में आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप इसे वर्ड डॉक्यूमेंट में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ऐसे ढेर सारे वर्ड डॉक्यूमेंट के ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। मैं इसके ऊपर स्पेशल ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ, ये फाइल एडिट, व्यू, इंसर्ट वगैरह कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बेसिकली गूगल का जो डॉक्स है उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। गूगल शीट्स के ऊपर तो ऑलरेडी मैंने कोर्स ही बना दिया है और गूगल पावर पॉइंट यानी कि गूगल स्लाइड कैसे यूज किया जाता है उसका भी मैं एक स्पेशली ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ। लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि भाई यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप बना सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं है तो भाई गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करो, राइट। और गूगल ड्राइव में गूगल फॉर्म्स भी होता है, उसका भी एक बड़ा वीडियो आएगा दोस्तों, सो डोंट वरी, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी है, जैसे कि गूगल ड्राइव की कुछ शॉर्टकट्स आपको पता होनी चाहिए। तो आप सेटिंग में जाओगे, आपको सेटिंग तो पता होनी चाहिए ना एट द एंड। तो यहाँ पे सेटिंग में आपको ऑप्शन दिया है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए और गूगल ड्राइव के ढेर सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि अगर आपका गूगल ड्राइव पे रेगुलर काम है तो भाई उन शॉर्टकट को, जैसे आपको लेफ्ट का, राइट का, डाउन का, ऊपर का, नीचे का आइटम सिलेक्ट करना है, यानी फाइल सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आइटम मतलब मैं फाइल की बात कर रहा हूँ, फोल्डर की बात कर रहा हूँ, गलत ना समझना। JKLH ऐसा प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल स्पेस और X से आप सिलेक्ट डिसेलेक्ट कर सकते हैं आइटम को, या फिर शिफ्ट डाउन एरो, शिफ्ट अप एरो, है ना, एक्सटेंड सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन बढ़ाने कम करने के लिए। तो ये सारी शॉर्टकट कीज यहाँ पे दी है। अगर आप यहाँ पे रखोगे कर्सर तो आपको पता चल जाएगा। शिफ्ट मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ऐसे सिलेक्शन, जैसे हम नॉर्मली सिलेक्शन वगैरह के लिए करते हैं तो वैसे ढेर सारी शॉर्टकट कीज आपको एक साथ सेटिंग में मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे और एक ऑप्शन मिल रहा है, गेट बैकअप एंड सिंक्रोनाइज फॉर विंडोज। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो, जैसे आप क्लिक करते हो, डाउनलोड ड्राइव फॉर डेस्कटॉप ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप अपना गूगल ड्राइव डाउनलोड कर पाओगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो आप यहाँ पे डाउनलोड्स में रखना चाहते हैं उसे, इस सेटअप फाइल को कहाँ पे रखना चाहते हैं, सेटअप फाइल आप कहाँ पे भी रखो, चलो डाउनलोड में रख देता हूँ मैं। ये सेटअप फाइल पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको, ये देखिए गूगल ड्राइव setup.exe पहले डाउनलोड हो जाएगी पूरी की पूरी, इसे डाउनलोड होने देते हैं।
अब ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है और मैं इसे क्लिक करके रन कर रहा हूँ दोस्तों। ये डबल क्लिक कर लो इसके ऊपर और यहाँ पे यस बटन, एक टैब आएगा आपके सामने, यस करना होगा उसे। और यहाँ पे वो बोल रहा है कि ऐड एन एप्लीकेशन शॉर्टकट ऑन योर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे ऐड करना है तो कर सकते, करना है मुझे एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स। यहाँ पे क्या क्या ऐड करना है देखिए, ऐड डेस्कटॉप शॉर्टकट गूगल डॉक्स शीट्स, ये नहीं चाहिए तो आप हटा दो, रहना है तो रहने दो। ये सब शॉर्टकट डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएंगे, याद रखिए। गूगल शीट, गूगल डॉक्स वगैरह सब आप डेस्कटॉप से एक्सेस कर सकते, करना है तो रहने दो। चलो ठीक है, पहले इंस्टॉल करके देख लेते हैं। अब मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ और ये गूगल ड्राइव इंस्टॉल हो चुका है, क्या बात है। आप इसे क्लोज कर दीजिएगा। मैं विंडोज़ डी करके मिनिमाइज कर रहा हूँ और डेस्कटॉप पे आपको दिखाता हूँ भाई। 4 फाइल के शॉर्टकट्स यहाँ पे अलग अलग आ चुके हैं, गूगल ड्राइव, डॉक्स, शीट्स एंड स्लाइड्स। यहाँ पे आप पावर पॉइंट एक्सेस कर सकते हैं, ये पावर पॉइंट का स्लाइड्स मतलब गूगल स्लाइड्स, यहाँ पे एक्सेल और देन यहाँ पे डॉक्स। फिलहाल तो गूगल ड्राइव में हम जाते, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माई ड्राइव करके यहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा और यहाँ पे वही फाइल सारी की सारी आपको एक्सेस होगी जो आपने ऑलरेडी ऊपर अपलोड की है। और ये सिंक्रोनाइज होते रहेगा, जब आपका इंटरनेट है टाइम टू टाइम सिंक्रोनाइज होते रहेगा दोस्तों।